अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ाना की तरह बेटा आज भी मैथमेटिक का नया एक टॉपिक लेकर दोबारा हाज़िर हूँ और आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, इसलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसको अच्छी तरह समझना है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। 4 और 97 के दरमियान आपने क्या लिखना है? इंटेग्रल मल्टीपल लिखने हैं। किसके? 3 के। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आपने 4 और 97 के बिटवीन वो अदाद लिखने हैं जिन पे 3 वाला टेबल जाता है। एक सीरीज़ सबसे पहले बना लेंगे, फिर उस सीरीज़ का हमने क्या निकालना है? सम निकालना है। इस तरह से सम आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस एक्सरसाइज के अंदर जो फार्मूला यूज़ होता है ये पहले ज़हन नशीन कर लें कि सम निकालने का जो फार्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, जब आप सम निकालते हैं तो ये एस एन से मुराद सम ऑफ द जो टर्म है जो आपके पास गिवन होगी उसका सम निकालते हैं। तो एस एन इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं सीरीज़। इसकी सीरीज़ क्या बनेगी? तो अदाद हमारे पास जो दिए हुए हैं 4 और 97 है, इनके बिटवीन हमने 3 के इंटेग्रल मल्टीपल लिखने हैं। तो क्या बनेंगे जी? 3 के बाद अगला जो इंटेग्रल मल्टीपल बनता है जिस पे 3 वाला टेबल जाता है 4 के बाद, ये क्या बनता है? 6 बनता है। तो हम लिखेंगे 6। इसके बाद अगला जो हमारे पास रकम आती है अगली वो होती है 9, फिर आती है 12, फिर आएगी 15, इस तरह अप टू स्वान ये 96 तक जाएगा जिस पे 3 वाला टेबल जा सकता है। अब ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई है। लेकिन बच्चे अब हम लिख लेते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो हमारे पास सीरीज़ है, इसमें से हमने क्या करना है? वैल्यूज़ निकाल लेनी है सबसे पहले। तो ये 6 कौन सी वाली टर्म है? हमेशा की तरह जैसे पहले लिखते थे 6 क्या है? ये a1 पहली टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने लिखना है a1 इक्वल टू 6। अब दूसरी बात, इसके अंदर आपने निकाल लेना है कॉमन रेशो, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म। तो डी इक्वल टू क्या आना है? 9 माइनस 6 और ये इक्वल टू क्या होगा? 3 के। ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। एक नई चीज़ यहाँ पर और है, 96 दिया हुआ है। 96 हमारे पास कौन सी वाली टर्म है? पता भी चल रहा है भाई, आखिरी टर्म है, nth टर्म है, लास्ट वाली टर्म है। तो हमने इसको क्या लिखना है? ए एन इक्वल टू 96 के इक्वल कर दिया। अच्छा, अब ज़रा फार्मूले की तरफ चलते हैं दोबारा। फार्मूले के अंदर ना तो हमारे पास ए एन की वैल्यू है और जो यहाँ हमने पुट करनी है, यहाँ ए एन का कहीं जिक्र भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्यों वैल्यू आ गई है, ये भी आगे पता चल जाएगा आपको। अब थोड़ा फार्मूले को देखें तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ गिवन है जो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। एक हमारे पास a1 है, दूसरा हमारे पास कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। हमारे पास n की वैल्यू नहीं है जो हमने यहाँ पुट करनी है, तभी हमारे पास सोल्यूशन आ सकता है। और n की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? अब हमने निकाली n की वैल्यू। n की वैल्यू निकालने के लिए आपने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जनरल टर्म का जो फार्मूला था वो यूज़ करना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे गिवन है हमने यहाँ पुट कर देनी है। तो ए एन हमारे पास ऑलरेडी है 96 और a1 की वैल्यू है 6 प्लस n हमने मालूम करना है तो n को इसी तरह छोड़ देंगे, d की वैल्यू पुट कर देंगे 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है n माइनस 1 के साथ, तो 3n माइनस 3 और 6 माइनस 3 कितना होगा? 3 प्लस 3n। अब ये 3 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको आप इक्वल के साइन की दूसरी तरफ ले आए तो ये माइनस होगा। 96 माइनस 3 इक्वल टू 3n और 96 माइनस 3 क्या होगा? 93 इक्वल टू 3n। 3 यहाँ n से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइन की दूसरी तरफ ले आए तो ये डिवाइड होगा
और n हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 3 9 3 1 3, n की वैल्यू आ जाती है 31। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं जी, जितनी भी गिवन वैल्यूज़ हैं जी, अब हमने यहाँ पुट करनी है, क्योंकि असल में तो हमने सम निकालना था, अभी तो सिर्फ हमने n की वैल्यू निकाली है। तो इस फार्मूला के अंदर सम वाला जो फार्मूला है इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एस एन इक्वल टू n की वैल्यू 31 ओवर 2 इंटू 2a1 है, 2 इंटू a1 की वैल्यू थी 6 प्लस n की वैल्यू है 31 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हमारे पास है 3, यहाँ पर पुट कर देनी है। सिंप्लीफाई करते हैं 31 ओवर 2, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 6 12 प्लस 31 माइनस 1 30 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 90, 31 ओवर 2 और इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, प्लस करें तो ये बनता है 102। एस एन सम ऑफ द नंबर्स 2 5 10 2 1 2, 31 मल्टीप्लाई बाय 51, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 31 मल्टीप्लाई 51, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 5 15, ये आएगा 1581। ये हमारे पास सम आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास सीरीज आई थी, इंटेग्रल मल्टीपल थे बिटवीन 4 एंड 97, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3, तो इनका जो हमने सम लिया वो सम कितना आया 1581 आया। तो ये था बेटा हमारा आज का क्वेश्चन। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।